हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंठवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ये अभी का सेशन है वो बेसिकली मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एचपीएससी का जो डेट आ चुका है, आपका सब्जेक्टिव एग्जाम का भी, और 15th को आपका एग्जाम है। अब उसका सिलेबस क्या है, अब जो लास्ट 4 5 4, आज तो 10th हो ही गई, 11 12, ओनली 4 डेज लेफ्ट। तो उस 4 डेज में आप लोगों को क्या करना है, कैसी तैयारी रखनी है। अगर आपने बहुत दिन से पढ़ा हुआ है तो नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट रिवाइज कीजिए। आगे अगर अभी तक जिसने इतनी अच्छे से तैयारी नहीं की है, बिकॉज द नंबर ऑफ वेकेंसीज आर लाइक, बहुत सारी वेकेंसीज है, तो उसमें चांसेस ज्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपने नहीं किए तो जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए। आगे के जो 4 दिन है वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें जो टॉपिक हैं ऑलरेडी वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप कैसे लिख सकते हो, अपना आंसर कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल बनाऊंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस की और कुछ कुछ टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ये सबको अब हमको आता है। जनरली चीजें क्या आती है, ऑलरेडी हमको पता होती हैं कि क्योंकि हम लोग एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमको ये चीजें पता है। मगर जब वहां पे आ जाता है कि इसके बारे में लिखो, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव एग्जाम, तो वहां पे हम लोगों को थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा सोचने लगते हैं, राइट। सो उसके हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, कैसे लिखें सो दैट योर आंसर इज वेरी कैप्टिवेटिंग फॉर द चेकर, ये सब हम लोग बात करेंगे। अब हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट है, डिवाइस है। अब स्कैनर क्या है, अगर आ गया कि प्लीज एक्सप्लेन स्कैनर, स्कैनर के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, क्या स्कैनर होता है ना। तो फिर उसके बारे में हमको डिटेल्स पता होनी चाहिए, और कौन सी टेक्नोलॉजी, पीएमटी टेक्नोलॉजी कौन यूज कर रहा है, सीआरटी टेक्नोलॉजी कौन यूज कर रहा है, तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसके बारे में डिटेल, 4 दिन क्रूशियल रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। और मैं जिस प्लेलिस्ट में इस पर्टिकुलर वीडियो को अपलोड कर रही हूँ उसमें ऑलरेडी फाइल हैंडलिंग और आपकी डेटाबेस और कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो टाइम है तो उनको जरूर देख लेना, वरना मैं रिवीजन जरूर कराऊंगी इन 4 5 दिनों में। यूनिट ऑफ मेमोरी क्या है, बिट है। स्मॉल बिट मतलब बाइनरी डिजिट होता है। फिर बाइट आता है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। ठीक है, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। उसके बाद एक्साबाइट भी दे रखा है बुक में, है ना, एनसीईआरटी बुक में। पीबी, एक्साबाइट एंड जोटाबाइट, येटाबाइट। फिर ये इन सब के बारे में हमको लिखने के लिए आ सकता है कि आप एक्सप्लेन द मेमोरी, और उसके बारे में हाउ, व्हाट इज द, व्हाट इज, क्या आ सकता है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे 1 बाइट इज इक्वल टू, हमको पता है, 8 बिट्स है, राइट। उसके बाद हम बोल सकेंगे कि 1 KB इज इक्वल टू, 1 KB इज इक्वल टू 2 to the power 10 बाइट। फिर अब हमारा दूसरा क्या है, केबी के बाद एमबी आ जाता है, एमबी इज इक्वल टू 2 to the power of 10 KB। ठीक है। फिर 1 GB आ जाता है, तो वो हो जाएगा 2 to the power of 10 MB। तो ये सब लिखने के लिए आ सकता है कि एक्सप्लेन इट। ठीक है। तो यूनिट वाइज आई विल प्रिपेयर यू ऑल टुमारो, सो टुमारो बी रेडी फॉर द क्लासेस। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, और असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्यों चाहिए होते हैं, बिकॉज कंपाइलर, आई सेड व्हाट इज द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है कि ये तीनों हमारा, ये क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, राइट। तो वो कन्वर्ट तो कर रहा है, मगर उसके वर्किंग में डिफरेंस किस में है, वर्किंग में। कंपाइल, अब जैसे उन्होंने बोल दिया कि राइट द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, हम एक वेन डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि कंपाइलर, कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर इज ट्रांसलेटिंग द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एट अ सिंगल गो, मतलब वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा कि इट विल कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। तो हमने ये पॉइंट लिखा। तो ये साथ में करता है, इसलिए ये क्या होगा, इसका वर्किंग फास्ट होगा, इसकी वर्किंग स्लो होगी इंटरप्रेटर की। और उन दोनों की समानता क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, वो हम यहाँ लिख देंगे कि बोथ आर द
लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फर्स्ट सेकेंड यूनिट कल हम कर देंगे, तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए, कमेंट कीजिए अगर समझ में आ रहा है, सो दैट आई कैन फील मोटिवेटेड एंड आई कैन कम अप विद ऑल द सेशंस विच इज इम्पोर्टेंट। ये सब आपको बहुत इजीली मैं समझा दूंगी कैसे सॉल्व करना है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ जाएगा कि ये प्रूफ करो कि ये ट्रूथ टेबल टोटोलॉजी है कि फैलेसी है। तो हम लोग काम करेंगे कि एंड गेट में कैसे करेंगे, एंड गेट का ट्रिक क्या है, और एंड मतलब डॉट और का ट्रिक, सब बात करेंगे ताकि कि आपके ये जो इजी इजी पोर्शंस हैं उसमें आपके मार्क्स कन्वर्ट ना हो, मार्क्स डिडक्ट ना हो, सॉरी। एंड देन वी टॉक अबाउट नंबर सिस्टम, अगेन देयर इज ऑलरेडी अ सेशन इन दिस प्लेलिस्ट अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है, ठीक है। कन्वर्जन्स, चार टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16। कन्वर्जन कैसे करना है, डेसिमल अगर कुछ भी आ गया डेसिमल टू बाइनरी, हमेशा याद रखना डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो क्या है डेसिमल टू, तो डी सामने आया तो हमेशा डिवाइड करना है। जैसे आ गया 64 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, मतलब 64 हमारा डेसिमल है, उसको कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो मैं डिवाइड करूंगी 2 से। वो पूरा मैं कल के क्लास में आपको बताऊंगी। First, just let me know in the comment section, are you all interested in the session or not? फिर इनकोडिंग स्कीम में ASCII होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये क्या होता है कि 7 बिट कोड होता है, तो 7 बिट कोड होता है तो इसलिए इसमें 2 to the power of 7 कैरेक्टर्स वो आइडेंटिफाई कर सकता है। आजकल एक्सटेंडेड एस्की भी आ गया है जो कि 8 बिट कैरेक्टर कोड है, और उसमें 2 to the power of 8। फिर इसकी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कैरेक्टर है जिसमें कि अगेन इट इज अ 8 बिट कोड है। फिर यूनिकोड में दो आते हैं, UTF-8 और 32, जिसमें वेरिएबल एंड फिक्स्ड दो चीजें होती हैं, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस, डोंट वरी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा व्हेन आई टेक द सेशन टुमारो कि प्रोग्राम कैसे करना है। एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, वेरी इजी। पाइथन में दो टाइप के मोड होते हैं, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। अगर हम लोग ये जो ऐसे प्रॉम्प्ट के सामने लिख रहे हैं मतलब वो इंटरैक्टिव मोड है, और जो भी प्रोग्राम हम टाइप कर रहे हैं तो वो सेव नहीं हो रहा है, इट इज नॉट गेटिंग सेव्ड। ओके, सो व्हेन यू जस्ट वांट टू चेक द आउटपुट, आउटपुट देखना है कि ये इनपुट किया तो ये आउटपुट आ गया, तो इंटरैक्टिव मोड ठीक है। मगर जहां बात होती है कि मेरा प्रोग्राम बड़ा है और मुझको सेव करना है, कल के डेट में मुझे फिर से उस प्रोग्राम में काम करना है, तो हम लोग इंटरैक्टिव मोड यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम स्क्रिप्ट मोड यूज करेंगे। फिर ये सब वर्ड्स का इंपॉर्टेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एल वैल्यू क्या होता है, आर वैल्यू, एवरीथिंग वी विल डिस्कस, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो ये सब है। अब प्रोग्राम्स उन्होंने क्या दे रखे हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिंटेक्स एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो प्रोग्रामिंग में सेम जैसे है कि हमारा ना C++ किया होगा, तो वहां पे क्या है कि हम ब्रैकेट्स के थ्रू वो करते हैं ना। यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत जरूरी है, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन आ गया, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम लोग कल ऑपरेटर्स जब बात करेंगे तब हम लोग समझेंगे बहुत सारी चीजें। तो जैसे उन्होंने क्या बोला, टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमने पहले यूजर से इनपुट लिया। इनपुट लेने के लिए क्या कर सकते हैं, इंट, फिर इनपुट। इनपुट क्या करता है, इनपुट जो भी यूजर को लेता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। इंट क्यों हमने लगाया, ताकि कि हमको इंटीजर से काम करना है, हमको स्ट्रिंग वैल्यू से काम नहीं करना है। फिर इनपुट, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू किया हमने। उसके बाद हम लोगों ने इफ एन मॉड 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू ऐसे होता है, फिर यहाँ पे कॉलन आएगा। उसके बाद अगर मैंने इंडेंटेशन फॉलो नहीं किया, वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। इफ एन मॉड 2 इक्वल टू 0 मतलब वो क्या है, इवन नंबर है, तो प्रिंट इट इज इवन, इवन, ठीक है। उसके बाद हमने एल्स, फिर से कॉलन, फिर प्रिंट, मतलब इतना स्पेस मैं छोड़ना है मुझको एग्जाम में, ये ध्यान देना। तो मैं जितने प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखे हैं वो तो मैं करा ही दूंगी आपको, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। समेशन ऑफ द सीरीज, फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, जैसे हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है, एफ को 1 कर दिया,
एन का वैल्यू हमने यूजर से मांगा, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, फॉर लूप लगा दिया, फॉर आई इन द रेंज 5, रेंज एन, जो भी यूजर ने डाला, तब 0 से 4 तक चलेगा ना वो। तो फिर हम क्या करेंगे बताओ, फैक्ट इज इक्वल टू एफ इंटू आई। तो पहले आई, हाँ, या 1 से शुरू, 1 कॉमा एन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वरना वो 0 से शुरू हो जाएगा। सो ऑल दिस प्रोग्राम्स आई विल एक्सप्लेन यू। सम करने के लिए फिर यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, सो दैट इज द थिंग विच वी विल कीप इन माइंड। ठीक है, स्ट्रिंग्स में क्या क्या फंक्शन होते हैं, स्प्लिट फंक्शन होता है, पार्टीशन फंक्शन होता है, और उसके बाद लिस्ट के बेसिक प्रोग्राम्स, ये सब हम लोग करेंगे। ठीक है, सो डोंट गेट वरीड, है ना, इजी इजी चीजें हैं, इतनी हार्ड कुछ भी चीज नहीं है इसमें। डिक्शनरी के फंक्शन क्या है, पॉप है, अपडेट है, डिलीट है, कैर है, मॉड्यूल्स क्या है। ठीक है, दिस पार्ट इज इजी। डिजिटल सोसाइटी, नेटिजन, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, ये सब तो इजी है, फिर भी आई विल गिव यू द नोट्स। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, तो उसमें 3 टाइप की फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, ऑलरेडी मैंने इस वाले उसमें सेशंस डाले हुए हैं इसके ऊपर। अगर आपको लग रहा है अभी रात में भी टाइम है, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। स्टैक में क्या ऑपरेशन होता है, पुश, पक्का डेटा स्ट्रक्चर से स्टैक आने वाला है, जहां पे आपको पुश बहुत इजी है, स्टैक पुश, स्टैक डॉट अपेंड, ठीक है, डॉट पॉप फंक्शन यूज करके हमको स्टैक एक लिस्ट के फॉर्म में ले लेंगे, उसके बाद उसमें आराम से अपेंड और पॉप फंक्शन लगा सकते हैं। बाकी नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इजी, यहाँ पे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ लेना, अगर इसका नोट्स चाहिए आई विल डिस्कस, एंड ऑलरेडी 1 सेशन हैज बीन अपलोडेड ऑन कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑल्सो, डेटाबेस पे भी ऑलरेडी अपलोडेड है, क्वेरीज कैसे लिखनी है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, शायद प्रोग्राम आ जाए जहां पे कि आपको पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी दिखानी पड़े। ठीक है, और अगर हमको अब इंसर्ट करना है तो कैसे किया जाए, ये सब भी वी विल डिस्कस। So yes, 2-3 days are very very important for you as well as for me. Sorting important है, and then linear search, binary search important है, type of data structures, binary search tree, depth first search, operating system में again mutual exclusion, CPU scheduling, डेडलॉक में फिर आपका आ जाएगा बैंकर्स एल्गोरिदम से क्वेश्चन आ सकता है कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। फिर आप लोगों का ये आ सकता है कि जब सीपीयू शेड्यूलिंग बोलिए तो फिर राउंड रॉबिन, और ये इससे सॉल्व करो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये सबसे आपको सॉल्व करने को आ सकता है। अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत इजी पार्ट है, जहां पे आपको ये इन सब के बारे में मैं आपको पावर पॉइंट शेयर करूंगी, तो उसमें आप नोट्स अपने आप नोट कर सकते हैं। डिजिटल लॉजिक अगेन अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, जिसमें आप लोगों को समझना है कि कैसे हाफ एडर, फुल एडर का वो ट्रुथ टेबल याद कर ले, कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन याद कर ले। ठीक है, डिकोडर्स और मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, देन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन। और ये भी इजी टॉपिक है आपका, एआई वाला टॉपिक बहुत इजी है, ज्यादा उसमें उन्होंने दिए ही नहीं है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये सब है। और डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल, द फंक्शंस दे हैव गिवन, वेब ब्राउजर्स, ये सब बहुत इजी है। बाकी ये तो आई विल नॉट बी एबल टू कवर इन दिस 4 days, only the computer science portion I will help you all in that part. So are you all interested? अगर interested है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, बिकॉज आई विल अपलोड 2-3 सेशंस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो फिर आपको तुरंत पता चल जाएगा, एज एंड व्हेन आई अपलोड द सेशन यू विल गेट टू नो दैट। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर का भी मैं एक वो बना दूंगी कि व्हाट आर द क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड विद सोल्यूशन, वी विल डू इट। तो यस, ऑल द वेरी बेस्ट, और चैनल से जरूर आप लोग जुड़ जाइए और प्रोत्साहित करते रहिए, सो दैट आई कैन just bring important and last minute revision for you all. Thank you everyone, and don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you. Bye bye. Take care. God bless.